हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स के बारे में डील किया था। तो उसमें हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेन इवेंट्स जो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डील कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ करना क्या कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। द फीमेल गैमेट्स अंडरगोज टू डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फीमेल गैमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन हुए, यानी कि वो बिना मेल गैमेट से फ्यूज़ हुए अगर उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The female gametes undergoes to development to form new organism without fertilization. This phenomenon is called parthenogenesis. Types of fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के मेनली 2 टाइप्स हैं। एक तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बारे में हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ये जो प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है, यानी वाटर के अंदर। जैसे कि आप लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेस और एम्फीबियंस में देख सकते हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन गैमेट्स फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। यानी ये इस केस में गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देयर मस्ट बी synchrony of gametes release, large number of gametes release to enhance the chance of fertilization। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की केसेस में क्या होते हैं कि वाटर में ये प्रोसेस होती है, इसलिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सके। तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की केसेस में लार्ज नंबर में जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इनेबल द इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। इट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही अधिक, यानी एक बार में बहुत ही अधिक जो है ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। अ मेजर डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज याद रखिएगा, पूछता है इसमें कि इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अ मेजर डिसएडवांटेजेस इज दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वुल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। वुल्नरेबल का मतलब होता है कि चपेट में आना, प्रीडेटर्स मतलब होता है शिकारी। यानी इसमें लार्ज नंबर में ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स तो बनते हैं लेकिन वो मैक्सिमम क्या होते हैं प्रीडेटर्स के चपेट में या उनके शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें कि जाइगोट फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, ये सबसे फर्स्ट सेल होती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो वहाँ पे जब गैमेट फ्यूज़न होते हैं तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो है जाइगोट सेल, और ये डिप्लॉयड होता है। याद रखिएगा, गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और ये जब फ्यूज़न हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो फर्स्ट सेल बनती है जाइगोट, जो कि कैसी होती है डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ यूनिवर्सल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जाइगोट सबसे पहले बनता है। ओके, इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट इज फॉर्म्ड यूजुअली इन वाटर इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है बेटा कि यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल हो रहा है तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वाटर के अंदर होगा। नेक्स्ट, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी कि वहाँ पे जो जाइगोट है वो याद रखिएगा फीमेल बॉडी के अंदर होगा। जाइगोट ऑफ फंजाई एल्गी के जो जाइगोट होते हैं, एक्चुअल में जब फ्यूज़न के बाद ये जब जाइगोट बनते हैं इन केसेस में तो वो अपने चारों ओर एक क्या करते हैं थिक वॉल या सिस्ट कवरिंग बना लेते हैं, जिससे
वो अपने आप को रेजिस्ट कर सकें डेहिसेंस यानी सूखने से और डैमेज होने से। तो याद रखिएगा फंजाई और एल्गी में मेनली ये देखा गया है कि जो उनके ज़ाइगोट डेवलप होते हैं उनके चारों ओर जो है एक थिक वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि डेसिकेशन यानी सूखने से और डैमेज होने से उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट लाइन है आपका ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद रखिएगा हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप लोग पढ़े हो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें कि हैप्लॉइड स्टेजेस मैसिव होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जब ज़ाइगोट बनता है तो उसमें आपका कौन सा डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस। ज़ाइगोट के बाद ही याद रखिएगा मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है वहाँ। तो मियोसिस डिवीज़न होती है और वहाँ पे लार्ज नंबर में हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जैसा कि आप लोग ब्रायोफाइट्स और एल्गी में पढ़े हो। एम्ब्रियोजेनेसिस इट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ज़ाइगोट। तो देख रहे हो आप लोग डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो यानी ज़ाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना क्या कहलाता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। ज़ाइगोट अंडरगोज सेल डिवीज़न। याद रखिएगा ज़ाइगोट में सेल डिवीज़न होती है कौन सी, माइटोसिस। अगर माइटोसिस डिवीज़न होगा तो वो क्या बना लेगा एम्ब्रियो, और मियोसिस डिवीज़न होता है तो वो स्पोर्स बनाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ज़ाइगोट अंडरगोज सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन यानी कि माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ओविपेरस। ये वर्ड भी आप लोग जानते हो ओविपेरस, दोज एनिमल्स विच लेज एग्स। तो याद रखिएगा ओविपेरस एनिमल्स विच लेज एग्स एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स शायद हमने नहीं बताया है विविपेरस के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये इनसाइड एग होगा, इनसाइड एग, इनसाइड एग। इट मीन्स कि ओविपेरस एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं और उसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एग के अंदर, ठीक है। और जो विविपेरस होते हैं, विविपेरस यानी जो कि यंग वंस को, विविपेरस, पेरस की स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप लोग, विविपेरस विच मीन्स दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी जो यंग वंस को बर्थ जन्म देते हैं उनमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हो गई थी, ये फीमेल बॉडी नहीं, ये एग होगा यहाँ पे, ठीक है। और विविपेरस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। नेक्स्ट है हम यहाँ पे कुछ और टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म दिया है। और मियोसाइट हमने बताया था कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर मियोसिस डिवीज़न होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसाइट बोलते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसाइट्स में कितने होते हैं, 46। तो उसमें गैमिट में क्या हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे। मियोसिस डिवीज़न हो रहा है यानी इसमें कितने हो जाएंगे आपके 23, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फिलअप कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है। हाउस फ्लाई में टोटल मियोसाइट सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 12। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके 6, ठीक है। इसके अलावा रैट में 21 गैमिट सेल्स में दिए हैं, तो मियोसाइट्स में कितने हो जाएंगे, इसके जस्ट डबल हो जाएंगे, और जस्ट डबल यानी 42। डॉग्स में मियोसाइट में कितने हैं, 78। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके 39, ओके। और इसमें गैमिट सेल में 630 हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे 1260, ठीक है। तो याद रखिएगा मियोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिसमें मियोसिस डिवीज़न होती है और उससे क्या बनते हैं, हमारे गैमिट सेल्स बनते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, तो याद रखिएगा
प्लांट्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, बट अभी भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्ज़ाम में कि जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं वो एम्ब्रियो बना लेता है, जो ओव्यूल होता है वो क्या बना लेता है, सीड। इंटेग्यूमेंट्स ये क्या बना लेते हैं, सीड कोट। ओवरी क्या बना लेता है, फ्रूट। और ओवरी वॉल क्या बनाता है, पेरिकार्प।